This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ शुद्ध द्वादशी दिनांक 24 फेब्रुवारी 2021 चरक सूत्रसान अध्याय 30 शंखं चक्रं जलधान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वरातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्देवपूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यथार्यमृतनोदिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओंकारः क्रियते ओम शांति शांति शांति। तत्र अहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानाम् उत्कृष्टतमम्। अहिंसा सत्यमस्तेयम् इत्यादयः तत्र श्लोकाः स्वस्थवृत्तिर्निर्दिष्टाः सद्वृत्ते। तत्र हिंसास्तेयां यथा कामं पैशन्यं परुषां वृत्ते एतानि पापकर्माणि एतानि वर्जनीयानि इति स्पष्टतया निगदितम्। हिंसया हिंसावृद्धिः भवति न तु प्राणवर्धनं भवति। अतः हिंसात्यागः एव करणीयः इति तत्र फलितार्थः। साम दाम दंड भेद भेद दंड ये जो 4 नीति बताई गई है राजनीति, इसमें साम पहला है, फिर दाम और फिर भेद और उसके बाद में दंड। दंड सबसे अंतिम आता है। अगर दूसरे कोई उपाय नहीं होते हैं तो सिर्फ दंड का अवलंब करना है। तो इस दृष्टि से अभी जो केमोथेरेपी, रेडिएशन, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये प्रिंसिपल है, वही क्वेश्चनेबल है कि उससे आयु की वृद्धि होगी या नहीं। आयु की वृद्धि नहीं होती है, रोग खत्म होता है, उसके साथ आयु भी खत्म होता है, तो उसका मतलब ही नहीं रहता इस प्रकार से। वीर्यम बलवर्धनानाम वीर्य जो है उसका शुक्र अर्थ ले लेंगे या पराक्रम, इस प्रकार का अर्थ ले लेंगे। तो यहाँ शुक्र बेहतर है अर्थ, क्योंकि इससे बलवर्धन इस प्रकार का होता रहता है। अर्थात गृहस्थाश्रम में जो विनियोग शुक्र का होता है वो ठीक है अगर
सेवेत कामतः कामं तृप्तो वाजिकृतये भीमे, इस प्रकार के जो निर्बंध है वो सभी पालकर ही व्यवहार का सेवन करना है। तो ये वीर्य कम होना और उससे कारण बल कम होना, ये आपत्ति नहीं आएगी। नहीं तो उसको प्रिजर्व जैसे कर सकेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा और वो बलवर्धन करने वाला है। विद्या ब्रूहणानाम। तो ये थोड़ा अजीब है कि विद्या ब्रूहण किस प्रकार से करती है। तो शास्त्र विद्या कला ये तीन अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्र जो है वो हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है, लेकिन विद्या गुरु से आती है। और फिर जिस तरीके से हम गुरु से सीखेंगे, जितने अच्छे गुरु से सीखेंगे, उतनी विद्या ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी, उतनी विद्या ज्यादा आएगी। और फिर एक जो समाधान है सीखने का, वो इससे बेहतर इस प्रकार का मिलेगा। केवल शास्त्र पढ़ने से समझने का जो समाधान है वो नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र भी हमारे लिए, ग्रंथ भी हमारे लिए गुरु है। लेकिन फिर भी किसी फिजिकल गुरु की जरूरत होती है। शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, उसकी जरूरत होती नहीं। तभी उसका हम रहस्य समझ पाते हैं, उसका जो मर्म है शास्त्र का वो समझ पाते हैं। और ये परंपरा से चलता आता रहता है। ब्रह्मणो हि समारब्धाम आत्रेयाद्येषु पूजिताम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो ब्रह्मा से शुरुआत होकर आत्रेयादि में जो पूजित इस प्रकार की गुरु परंपरा है, अस्मद आचार्य परंपरा, हमारे आचार्य जो है उन तक की जो परंपरा है, उस परंपरा को मैं नमन करता हूँ। तो ये खास चीज है कि इस प्रकार से गुरु की परंपरा चलती आती रहती है, विद्या की परंपरा इस प्रकार की चलती आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल ग्रंथ में काफी सामर्थ्य है, अनेक पहलू उसमें है। और गुरु का सामर्थ्य ये रहता है कि विभिन्न विभिन्न पहलू विभिन्न गुरुओं के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के हो सकते हैं। तो इससे जो समाधान मिलता है वो समाधान अंतिमतः पुष्टि करने वाला, ग्रहण करने वाला इस प्रकार का रहता है। तो अगर ग्रहण करना है तो अच्छे गुरु से सीखना है। भी काफी मरीज ऐसे दिखते हैं कि जो बहुत ही खुश है, दुर्बल है, खाना पीना अच्छा खा रहे हैं, फिर भी दुर्बलता नहीं रहती, या अग्नि मान दिया है इसलिए खाना पीना पचा नहीं सकते इस प्रकार से। तो शायद ये विद्या ब्रूहणा नाम, ये जो अग्र संग्रह इस प्रकार का है, वो काम में आए। अच्छे गुरु से सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें काफी बातें आने लगेगी, समाधान मिलेगा, और समाधान मिलने से पुष्टि होगी। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो अभी मैंने ये सर्वांगीण नवविध आरोग्य ये नई सीरीज शुरू कर दी है। परसों मैं ग्राम गौरव प्रतिष्ठान पानी पंचायत में गया था, कड़क में, और वहाँ एक अभ्यास गट है सेंद्रीय खेती वालों का। 2 महीने के बाद मिलते रहते हैं। वहाँ चितौड़े काका करके है। उन्होंने कुछ विचार करके कुछ लिख के हाथ में रख दिया। और ये सर्वांगीण आरोग्य में 9 पहलू इस प्रकार के हैं। तो स्टडी या अध्ययन ये एक उसका पहलू है। जब हम बौद्धिक आरोग्य के बारे में बात करते हैं, और शुरू में उन्होंने बता दिया कि सीखने का और
साक्षर होने का संबंध नहीं है। साक्षर होंगे तो ज्यादा अच्छा सीखेंगे, लेकिन निरक्षर लोग भी सीखते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, उनको अध्ययन करते रहना चाहिए। तो आसपास जो घटनाएं हो रही है उससे हम सीखते रहते हैं। हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ जो घटनाएं होती रहती है उससे हम सीखते रहते हैं। और उसमें अगर मार्गदर्शन चाहिए तो गुरु हमारे लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसका संबंध विद्या से है। तो विद्या गुरु से आती है, कला भी गुरु से आती है वास्तव में। और आयुर्वेद शास्त्र, विद्या और कला, ये तीनों है। मूल ग्रंथ हमारे शास्त्र है। किसी गुरु से ज्ञान पाना ये विद्या है, और उसका व्यवहार देखते रहना, उसकी प्रैक्टिस को सीखने की कोशिश करना, ये कला है। उस प्रकार की प्रैक्टिस करना ये कला है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्या ब्रूहण, मानसिक ब्रूहण में विद्या ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन मानसिक ब्रूहण से शारीरिक ब्रूहण भी होता है। अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च, तो अचिंता और हर्षण ये मानस है। स्वप्न प्रसंगाचे कृष्ण वराह एव पुष्यति, वराह एव पुष्यति, ये फलश्रुति बताई गई है। तो इसमें संतोष या समाधान होता है, तो ब्रूहण अपने आप आने लगता है। तो ये सबसे अहम बात है। और सिर्फ शास्त्र वचनों से काम नहीं चलता। विद्या है तो उसको हम आगे ले जा सकते हैं, उसके जरिए सीख सकते हैं, उसके जरिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका समाधान दे सकते हैं। ते विद्या ब्रूहणाना, यद्यपि मांसम ब्रूहण प्रधानम तथा तत् शरीर मात्र ब्रूहणम, विद्या तो शरीर मनो ब्रूहणीया अतिरिच्यते। तो विद्या शरीर और मन दोनों का पोषण करती है। और शायद विद्या का ओजस से कुछ संबंध होगा, क्योंकि ओजस भी शरीर और मन दोनों की तुष्टि और पुष्टि करने वाला इस प्रकार का है। तो विद्या से ओज बढ़ता है क्या, ये एक देखने लायक इस प्रकार का रहेगा। इंद्रिय एव नंदनानाम, नंदन और हर्षण में क्या अंतर करेंगे, ये थोड़ा सा सवाल है। दोनों आनंद के ही दो विभिन्न रूप इस प्रकार के हैं। तो इंद्रिय जय, इंद्रियों पर अगर विजय पाते हैं, काबू पाते हैं, तो वो नंदन, आनंद देने वाले चीजों में श्रेष्ठ इस प्रकार का। ये काफी मुश्किल है, और इसलिए इस प्रकार से अपने इंद्रियों पर काबू पाना, ये बड़ी सफलता इस प्रकार की है। और फिर उससे जो आनंद मिलेगा, हम समझते हैं कि इंद्रियों के विषयों के उपभोग में हमारा आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद इंद्रियों पर जय पाने से होता है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहे। तो नंदन या आनंद देने वाले चीजों में इंद्रिय जय है। तत्वावोधा हर्षणाना, तत्व का ज्ञान होना, ये हर्षण में श्रेष्ठ है। हर्षण ये आनंद का ही व्यक्त रूप है। इंद्रिय जय में शायद आनंद होगा, हमें महसूस होगा, बाहर लोगों को दिखेगा, ऐसी चीज नहीं है। और तत्वबोध और तत्वावबोध या दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच की वेगळा, एक ही है। अवसर अव उपसर्ग लगा उसमें, तो तत्व का बोधना यानी कि तत्व का अवबोध होना इस प्रकार से। अगर कुछ फर्क होगा तो बहुत मामूली इस प्रकार का।
तो वो आनंद जब व्यक्त हो जाता है तो हर्षण कहलाएगा। आर्किमिडीज या न्यूटन, मेरे ख्याल आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है, whenever his body is immersed in a liquid either partly or completely, it experiences an upthirst, because of which the body apparently loses its weight, and this apparent loss in weight is called is equal to the weight of the liquid displaced by the body। ये मैंने शाला में कंठस्थीकरण किया है लेकिन अभी भी याद इस प्रकार का है। तो जब इस तत्व का अवबोध उसे नहाते समय हुआ, तब में बैठा था और पानी जो उछल आया, उस समय में उसको इस तत्व का अवबोध हुआ, तो उसको इतना हर्ष हुआ, वो नंगे ही सापड़ ले इस प्रकार का इसका कुछ शब्द है, यूरेका यूरेका, ऐसा बोलते हुए रास्ते से निकला। तो ये हर्षण है, ये तत्वबोध का अच्छा उदाहरण इस प्रकार कि उसके समझ में जो बात आई है, तत्व का ज्ञान हुआ है, वो दूसरों को मुझे बताना ही चाहिए, मुझे बहुत हर्ष हुआ है, इस प्रकार की जो स्थिति रहेगी वो हर्षण इस प्रकार का कहलाएगा। सो इस प्रकार से कभी कभी हमें अचानक किसी तत्व के बारे में ज्ञान होता है, और फिर ये जो ज्ञान होता है ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का होता है। मैं जब ये स्रोतस के बारे में निबंध लिख रहा था तो अभिषंदिन भोज्यानि स्थूलानि च गुरूनि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति, ये सूत्र पर मैं अटक गया। मेरे ख्याल में था कि स्थूल जो है वो बड़ा साइज होता है, सूक्ष्म छोटा साइज होता है। तो स्थूल को अगर काटेंगे विभक्त करेंगे तो सूक्ष्म हो जाएगा। अब ये बात क्यों आई कि स्थूल इस प्रकार के परमाणुओं का सेवन करने से, खास करके पृथ्वी महाभूत मांसव स्रोतस दृष्टि होती है। तो इसका मतलब ये रहा कि दांतों के चर्वण के बाद या बाकी पचन प्रक्रिया में ये स्थूल स्थूल नहीं रहा तो भी ये बिगाड़ता है मांसव स्रोतस। तो इसका मतलब ये है कि जिसके स्थूल परमाणु इस प्रकार के हैं उनका आकार ही बड़ा है, और वो इस तरीके से टूटने वाले नहीं है। दूसरी जगह बहुत सारे सूक्ष्म परमाणु इकट्ठा आकर उनका एक स्थूल रूप बन सकता है, और वो विभक्त हो सकते हैं, तो वो मूल अपने सूक्ष्म रूप में जाएंगे। तो जब ये विचार ख्याल में आया तो फिर अभ्रक भस्म के बारे में सोचना आरंभ किया कि अभ्रक भस्म 10 फुटी से लेकर 7 फुटी, 500 फुटी, 1000 फुटी इस प्रकार का मिलता है। और जब 1000 फुट करते हैं उसके, तो क्या होता है? तो मैंने समझ लिया कि ये सूक्ष्म मूल रूप से है, इकट्ठा आने से ये स्थूल स्वरूप उसका बन गया। और जब हम इस प्रकार की फुटों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है कि बस आगे उसका कुछ सूक्ष्म रूप इस प्रकार का नहीं है, यही अंतिम इस प्रकार का सूक्ष्म रूप है। तो मेरे मन में दो शंकाएं उपस्थित हुई, एक 1000 ही फुट क्यों, 4000 5000 भी हो सकती थी। हाँ, लेकिन अगर एक ऑप्टिमम लेवल 1000 में प्राप्त हो जाती है कि आगे फुट देने से फायदा इस प्रकार का नहीं है, तो 1000 पे रुकना है। और फिर अभ्रक के ही इस प्रकार के 1000 फुट क्यों, सोने के, चांदी के, तांबे के क्यों नहीं?
तो उसमें वो सूक्ष्मता नहीं है जो अवरक में है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है कि स्थूल और सूक्ष्म ये न बदलने वाले भाव, और इसीलिए स्थूल अगर है तो वो मांसव स्रोत को नष्ट करेगा। अभी जो पाम ऑयल वगैरह इस प्रकार के या मार्जिन वगैरह इस प्रकार के जो सो कॉल्ड स्नेह इसमें बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वनस्पति घी, तो उसके बारे में कहा जाता है कि शरीर के नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर में उसका पचन होता ही नहीं है। लीवर बहुत ज्यादा उष्णता वाला अवयव है, जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है तो भी उसका टेम्परेचर 105 रहता है अंदर से। बुखार वगैरह आ जाता है तो इन पदार्थों को हम पचा सकते हैं और इसमें स्रोतोरोध निर्माण करने की क्षमता ये स्थूल ही रहते हैं इस प्रकार से। तो स्थूल और सूक्ष्म ये बेसिक क्वालिटीज है, न बदलने वाली क्वालिटीज है। जिसको हम सूक्ष्म हो गया आभ्रक बस में इस प्रकार से बताते हैं, वो केवल वो मूल रूप से सूक्ष्म था, उसका सूक्ष्म रूप व्यक्त होके गया होता गया। स्थूल को हमने सूक्ष्म नहीं किया, जो सूक्ष्म ही था लेकिन बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होने से स्थूल जैसा दिख रहा था, उसको हम अलग कर सकते हैं। जो मूल रूप से स्थूल है वो स्थूल ही रहेगा। नहीं तो स्थूला नीचे गुरु नीचे ये जो बात कही गई है उस निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि कोई स्थूल रहेगा ही नहीं, सभी सूक्ष्म ही रहेंगे। तो गुणों में किन गुणों में परिवर्तन आता है और किन गुणों में परिवर्तन नहीं आता, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। गुरु लघु के बारे में परिवर्तन की बात आती है, बाकी गुणों के बारे में परिवर्तन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। वैसे रूप बदल सकता है, उसमें परिवर्तन आ सकता है लेकिन ठंडी चीज गर्म हो गई, गर्म चीज ठंडा हो गई, वीर्य बदल गया, ऐसा नहीं हो। रूक्ष स्निग्ध उसका हम पराजय कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। वात रूक्ष गुणात्मक है और तेल स्निग्ध गुणात्मक है। तेल का अभ्यास करने से तेल वात पर नियंत्रण पा लेगा, उसकी रुक्षता को कम कर देगा, लेकिन ये रुक्षता वास्तव में वात कम हो गया इसलिए रुक्षता कम हो गई और स्निग्धता बढ़ गई तेल की जगह। रुक्षता में परिवर्तन होके वो स्निग्ध हो गया ऐसा नहीं है। तो इसके आधार पर फिर एक सोच नई आने लगी मन में, तो गुण कौन कौन से हैं। पराधि परापरत्व हेतु वगैरह वगैरह नित्तिश्च इस प्रकार के गुण बताए, गुरुमंद हिम स्निग्ध ये गुण बताए गए हैं। लेकिन उसके परे भी कुछ गुण इसमें दिखाई देते हैं ग्रंथों में, उसके बारे में जिक्र है, उसके बारे में कार्य बताए गए हैं। लेकिन गुणों की जो यादी है लिस्ट है उसमें उनका संबंध नहीं लिखा गया। तो एक संशोधन का अलग विषय इस प्रकार का रहेगा। पहले हमें ये गुण है ये निश्चित कर लेना है। व्यवहाय विकासी, इनको अष्टांग संग्रह में बाद में जोड़ दिया इस प्रकार से। सरल प्रकर्ष तो कष्टित पर जो उदार होता है इस प्रकार से, ये सरल तीक्ष्ण गुणों के प्रकर्ष है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। तो इस प्रकार से अन्य भी गुण जब हम कोश का कार्य कर रहे थे तो एक सामने आए हैं। अभी प्रातिपदिक कोश में इसके बारे में ज्यादा जिक्र होगा शायद। और ये तत्व ज्ञान का विषय इस प्रकार का है।
तो हमें उसको समझ लेना चाहिए. दही स्थूल आणि तक्र सूक्ष्म, हाउ इट इज पॉसिबल. ग्रंथों में साक्षात संबंध नहीं लिखा है. तक्र सूक्ष्म शायद है, लेकिन दही सूक्ष्म स्थूल है, इस प्रकार का रेफरेंस मेरे ख्याल में नहीं है. पॉसिबल तो है, गुणांतराधान अगर हो सकता है तो. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मूल रूप से स्थूल है, या परमाणु इकट्ठा आने से स्थूल जैसा लग रहा, तो उसका सूक्ष्मीकरण हो सकता है. लेकिन जो मूल रूप से स्थूल है वो तो सूक्ष्म नहीं बनेगा, वो स्थूल ही रहेगा. और पृथ्वी तत्व का जहां पे संबंध रहेगा, पार्थिव अंश को बढ़ाना है, तो उसमें ये स्थूल के बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा. तो तत्वावबोध ये कब होगा, पता, इसके बारे में बता नहीं सकते. अचानक स्फुरण इस प्रकार का होता है. केवळ स्थूल और सूक्ष्म गुणांच्या बाबतीत असं आहे का, नहीं बता सकते. एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा जिक्र होनी चाहिए कि संस्कारों ही गुणांतराधान, ये जो सूत्र है उसमें किन गुणों के बारे में संस्कार कारीगर हो सकते हैं. गुरु का लघु होता है, लघु का गुरु होता है, उसमें संदेह नहीं है. ये परिवर्तनशील है डेफिनेटली. और शायद संस्कार ये केवल गुरु लघु के बारे में ही है, बाकी अन्य गुणों के बारे में नहीं. लेकिन स्थूल सूक्ष्म रूक्ष लघु गुरु वगैरह बारे में जो है, इनके बारे में काफी मुश्किल होता है कि इनमें परिवर्तन आएगा. तो परिवर्तन प्रायः केवल गुरु लघु के बारे में ही आता है, बाकी गुणों के बारे में परिवर्तन नहीं आता. और उदाहरण भी जो दिए हैं वे सभी गुरु लघु के बारे में ही दिए गए, इस प्रकार के उदाहरण. मूल रूपार्थ स्थूल आहे म्हणजे काय. मॉडर्न फिजिक्स में जाकर देखना पड़ेगा. जो भी सभी पार्थिव एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं, उनके परमाणु का वेट अलग अलग है. और मेरे ख्याल में आकार भी अलग अलग इस प्रकार का होगा, बड़ा या छोटा आकार, ये पॉसिबल है. एटॉमिक वेट जो कहा जाता है वो हर आइटम का अलग अलग है. और अगर हम केवल पार्थिव वगैरह इस प्रकार के लोह है, तांबा है वगैरह, उसके भी एटॉमिक वेट के देखेंगे, उसके भी पार्टिकल साइज, एटॉमिक साइज को देखेंगे, तो शायद पता चलेगा कि अलग अलग है. वैसे ही वैशेषिक ये जो नाम दिया गया है शास्त्र को, वो विशेष नाम के पदार्थ के जरिए दिया गया. और ये विशेष क्या है,
तो एक ही महाभूत के विभिन्न परमाणुओं में अलगता है। तांबे का परमाणु, लोहे का परमाणु, ये अलग अलग इस प्रकार के हैं और उनमें कुछ विशेष है, इसलिए ये अलग अलग है, ऐसा उनका कहना है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री भी अभी ये मानती है कि ये अलग अलग इस प्रकार के हैं, जिसको हम वायवीय कह सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह। ये भी अलग अलग वायु है। तो हर एक की एक विशेषता है और उसी के जरिए उसको विशेष ये पदार्थ मानना पड़ा। औषधांचे सूक्ष्मीकरण करतो तेव्हा औषधीवर संस्कार करण्यास, तो ये सूक्ष्मीकरण संज्ञा दी गई है। संस्कार करण्यास ना सर, मग ते कसे? ये पोटेंटाइजेशन है वास्तव में, उसको सूक्ष्मीकरण ये नाम दिया गया है। अभी फिलहाल मुझे एक ईमेल आया था या फोन कॉल आया था नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। आयुर्वेद औषधियों को नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाई करना होगा, ऐसा कुछ। और शायद फोन करके मिलने के लिए आएंगे। जब एक 22च्या टीकेत चक्रपाणीने याबद्दल बरेच चांगले वर्णन केले आहे। त्यात यावत द्रव्यभावी असा शब्द मूळ स्वरूपातील गुणांना आलाय। या टीका वाचनाची, ती टीका वाचायची का? संक्षिप्तपणे 24-21 ठीक है, पढ़ सकते हैं। यावत द्रव्य भावी, इसका मतलब ये रहेगा कि जब तक द्रव्य है तब तक यही गुण रहेगा, तो परिवर्तन नहीं आएगा। ये भी एक अहम मुद्दा है कि द्रव्यांतर कब कहेंगे और गुणांतर कब कहेंगे, गुणांतराधान कब कहेंगे। जब हम दूध गर्म करते हैं और उसमें मलाई आना शुरू हो जाता है, तो दूध, मलाई आने से पहले दूध दूध ही है, सिर्फ गर्म दूध है। पहले ठंडा था, अब गर्म है। मलाई आना शुरू हो गया, मलाई को अलग कर देंगे तो ये मलाई विरहित दूध ही है, लेकिन फिर भी अभी भी उसको हम दूध ही कहते हैं। उसको और गर्म करते रहेंगे तो फिर बासुंदी बनेगी, फिर उसके बाद रबड़ी बनेगी, फिर उसके बाद खवा बनेगा। लेकिन बासुंदी को दूध नहीं कहते, बासुंदी को बासुंदी कहते हैं, रबड़ी को रबड़ी कहते हैं, खवा को खवा कहते हैं। तो जब द्रव्य बदल जाता है उसको अलग नाम दिया जाता है। तो बासुंदी के गुण बासुंदी के गुण करके कहलाते हैं, दूध के गुण वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो। तब तक दूध दूध है, सिर्फ गर्म हुआ दूध इस प्रकार का, या किंचित इसमें से पानी का अंश कम कर दिया है इस प्रकार का दूध, ऐसा बोलेंगे। लेकिन वो दूध ही कहलेगा जब तक गुणांतराधान उसमें हो रहा है। कि गुरु दूध अगर लघु बन जाए तो ये गुणांतराधान होगा, क्योंकि हम उसको दूध ही कह रहे हैं। लेकिन जब हम बासुंदी कहेंगे तो ये द्रव्यांतर हो गया, नया द्रव्य निर्माण हो गया, और इसके गुणधर्म अलग से बताने हैं। संस्कारामध्ये भावना पण येतात। वृक्ष द्रव्याला स्निग्ध द्रव्याची और उष्णला शीतची भावना देऊन औषध तयार करतात, तेव्हा गुणांतराधान होते ना। संयोग करणे हा पण एक संस्कारच ना। मग हे गुण बदलतात, बदलत असतात। मग हे गुण बदलत असतात।
असेच म्हणावे लागेल ना. इसमें अगर मूल द्रव्य में गुणांतराधान हो रहा है वो अलग चीज है, और हम जब भावना दे रहे हैं तो नया द्रव्य ऐड कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, और वो उस द्रव्य के गुण हैं जो उस जो कोई संयोग हुआ है उसमें समा गए हैं. विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीयते. विरुद्ध गुणों का संयोग हो जाने पर जो भूयस है वो अल्प वाले को जीत लेता है. और इसलिए रूक्ष गुण का अभिभव हो गया. स्नेहाढ्य बेलिविर योग्या हा विशेषात चिंबी जाते हैं. ये जो बात बताते हैं, शिंबी वृक्ष है, स्नेहाढ्य करके अगर हम इसका सेवन करेंगे तो शिंबी के रूक्ष गुण का अभिभव हो जाएगा, और तैल का जो स्निग्ध गुण है वो ज्यादा उस कुलमाश में आ जाएगा. तो इसका ये मतलब नहीं कि शिंबी का रूक्ष स्वभाव बदल गया, वो वैसा ही रहेगा. लेकिन स्नेह इतना ज्यादा डाला गया है कि उस स्नेह का असर होता रहेगा और रूक्ष का असर दिखाई नहीं देगा. तो इसमें अगर मिलाते हैं कुछ चीजें और फिर उसके गुणधर्म उसमें आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि पहले वाले में गुणांतर था. इस प्रकार को करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणां संस्काराः संस्कारोऽपि गुणान्तराधीनम् उच्यते. ते गुणाः तोयाग्निसन्निकर्ष शौचमन्थन देशकाल वासना भाव वासन भावनादिभिः कालप्रकर्ष भावोत्पादनादिभिश्च आधीयन्ते. द्रव्याणामिति वक्तव्ये स्वाभाविकानाम् इति यत् करोति तेन उत्पत्तिकाले जनकभूतैः स्वगुणारोपणम् संस्कारस्तु उत्पन्नस्यैव तोयादेन गुणान्तराधानम् इति दर्शयति. जो उसके मूल स्वभाव है, उसका गुण है, ये स्वाभाविक गुण इस प्रकार के हैं. तो केवल द्रव्य के बारे में न बताते हुए स्वाभाविक द्रव्य जो है, तो उसके मूल गुणधर्मों को देखना है. तेन उत्पत्ति काले जनकभूत ही स्वगुणारोपण. तो उत्पत्ति काल में जनक उसके जो है महाभूत निर्माण करने वाले जो महाभूत हैं, उनके गुणों का आरोपण उसमें हो जाता है. संस्कार स्थित उत्पन्न सेव तया देना गुणांतराधान. अब संस्कार बाद में द्रव्य उत्पन्न होने के बाद में उसमें परिवर्तन इस प्रकार का लाता है, ये तो ये वजह से तच्च प्राकृत गुणोपमर्देन एव क्रियते. यथा त्वयाग्नि सन्निकर्ष शौचे तंडुलस्थं गौरवम् अपहत्य लाघवम् अन्ने क्रियते. तो प्राकृत गुणोपमर्देन गुरुत्व अगर तंडुल का स्वभाव है, तो ओदन जो उसके बनता है पानी अग्नि सन्निकर्ष से, तो वो हल्का होता है, लघु होता है. तो मूल जो गुरु गुण है वो उपमर्द हो जाता है उसका, और उसकी जगह लघु गुण ओदन में आता है. अभी ये द्रव्यांतर है वास्तव में देखा जाए तो, कि तंडुल जो था वो कच्चा तंडुल गुरु था, अब ये पक्व तंडुल लघु इस प्रकार का होता. लेकिन उसको हम पक्व तंडुल नहीं कहते हैं, उसको हम ओदन कहते हैं. ये जो नई संज्ञा आती है तो ये द्रव्यांतर तरीके से समझना है. तो ओदन लघु है गुरु है, ये बात हो सकती है. और यही अगर मांसरस सब्जी वगैरह से सिद्ध किया जाए ओदन, तो और गुरु बनता है. तो ये संयोग का महिमा उसमें समा जाता है. तो द्रव्यांतर कब कहेंगे और गुणांतर कब कहेंगे, ये एक अहम चीज बता दिया है. सुधवता प्रस्तुता चौतनो लघु, यहाँ सभी जिक्र जो है वो गुरु लघु के बारे में ही है. ये एक अहम मुद्दा है. रक्तशाल्यादेः लघो अपि अग्निसंयोगादिना लाघवं वर्धते.
वृत्तशाली यद्यपि लघु है तो अग्नि संयोग से उसका लाघव बढ़ जाता है। मंथनाद गुणाधानम यथा शोथकृत दधि शोधकम सस्नेहम अपि मंथना इति देशेन यथा। ठीक है, तो मंथन एक संस्कार है और दधि जो शोथ निर्माण करने वाला है उसी के मंथन के बाद उससे जो तक्र बनेगा वो शोथ रुत है, शोथ का हरण करने वाला है। अब इसमें गुणांतराधान क्या हुआ ये देखना जरूरी इस प्रकार का है। दधि गुरु है और तक्र लघु है, तो गुरुत्व से लघुत्व में आ गया, फिर उसके आधार पर जो शोथ निर्माण करना और शोथ को नष्ट करना, ये बातें हुई। तो ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि उसके आधार पर आगे क्या होता है। और सिर्फ यहाँ गुरु लघु का ही विचार है मंथन क्रिया से, या मंथन क्रिया से अग्नि भी निर्माण होता है, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की है। इसका गुणों से संबंध नहीं रहेगा, लेकिन अग्नि निर्माण होता है। जैसे काष्ठ मंथन करने से अग्नि निर्माण होता है, इस प्रकार इस मंथन से अग्नि निर्माण होता है। वो जो तक्र में समा जाता है, और इसके कारण तक्र के काफी गुण प्रशस्ति बताई गई है। देशेन यथा भस्म राशि अधः स्थापयेत् इत्यादि। तो एक प्रकार का अनग्नि श्वेत ये है, उष्णता देना इस प्रकार का है। और ये उष्णता पाचन संस्कार कराती है। जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, आसुतीकरण जो है, उसको इस उष्णता से बल इस प्रकार का मिलता है। और मध्य के गुण हम देखेंगे तो मध्य उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है, वैवाहिक विकासी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है। यथा द्रव्य गुण और इष्टा सर्व मध्य गुणादि अरिष्ट जो बनता है, तो द्रव्य के गुण भी उसमें रहेंगे और मध्य के भी रहेंगे। चंदनासव उशीरासव उसका अच्छे एग्जाम्पल्स है। चंदन और उशीर शीत है, फिर भी उसका आसव बनने पे उसके साथ में उष्ण तीक्ष्ण गुण भी जोड़े जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। चंदनासव होने के कारण शीत कार्य जो उसका अपेक्षित है, पित्त शमन ये भी करता है। और मध्य के तीक्ष्ण उष्ण व्यवहार विकास के कारण शरीर में फैल जाना वगैरह ये भी बातें हो सकती है, या पाचन की भी प्रक्रिया हो सकती है। ये तत्रापि चोत्तमम सर्पि संस्कार से अनुवर्तनात् सर्पी के बारे में, घृत के बारे में भी यही चीज है। चित्र का सिद्ध घृत बनाएंगे तो चित्र कटु कटु उष्ण रूक्ष इस प्रकार का है। तो चित्र का सिद्ध घृत अपने स्निग्ध शीत गुरु इन गुणों के साथ चित्र के ये रूक्ष उष्ण इन गुणों को भी कैरी करता है। तो ये अवगुंठित इस प्रकार का हो गया चित्र जो है। तो शरीर को उससे होने वाली तकलीफ कम होगी और कार्य भी होगा। ये एक अलग संस्कार का परिणाम इस प्रकार का है। वासनेन गुणाधानम यथा अपाम उत्पलादि वासनेन सुगंधानुकरणम भावनया च स्वरसादिकृतया स्थितस्यैव अमलकादेः गुणस्य उत्कर्षो भवति। भावना देने से उत्कर्ष होता है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, उसमें द्रव्य भी बढ़ता है। चाहे उसका अमल का स्वरस हम अमल के चूर्ण में डाले और खरल करे तो थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन गुण का प्रकर्ष हो जाता है। द्रव्य भी बढ़ जाता है थोड़ा सा, और थोड़ी मात्रा में से ही द्रव्य बढ़ जाता है, लेकिन गुण का प्रकर्ष ज्यादा इस प्रकार का होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। काल प्रकर्षद यथा प्रकर्षाद यथा पक्षात जातर संपिबेत इत्यादि भावने में यथा त्रैफलेन आयसी पात्र कल्पेन आलेपयेत् इत्यादि आदि ग्रहणात पेषण अभिमंत्रणादि गृह्यते। तो पेषण अभिमंत्रण ये भी, तो पेषण ये जो संस्कार है ये शायद ये सूक्ष्मीकरण की बात हम कर रहे थे, पोटेंटाइजेशन इसमें महत्वपूर्ण है। ननु संस्काराधेयेन गुणेन कथम स्वाभाविक गुणनाशः क्रियते यथा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया इत्युक्तम्। कि संस्काराधेय जो गुण है उससे स्वाभाविक गुण का नाश कैसे होता है, क्योंकि स्वभाव निष्प्रतिक्रिया, स्वभाव बदलता नहीं।
यदि हि संस्कारेण स्वाभाविक गुरुत्वं प्रतिक्रियते तदा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया इति कथ्यते। अगर संस्कार से स्वाभाविक गुरुत्व का प्रतिकार होता है तो स्वभाव निष्प्रतिक्रिया, ये जो बातें बताते हैं वो कैसे ब्रूमः स्वभाव निष्प्रतिक्रिया इति स्वभावो भावानां उत्पत्तौ नान्यथा क्रियते। कि जब किसी द्रव्य का निर्माण होता है तो उसमें जो उसका स्वभाव बनता है उसमें परिवर्तन हम नहीं ला सकते। तेन जाति प्रतिबद्धं हि माशादीनां गुरुत्वं न तज्जातौ स्फोटयितुं पार्यते। तो माश गुरु है और मुद्ग लघु है, ये जो माश जाति से संबद्ध गुरुत्व है या मुद्ग के संबंध लघुत्व है, उसका हम अलग नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते। संस्कारेण तो तद अन्यथा करणम अनुमतमेव दृष्टत्वात्। लेकिन संस्कार से इसमें गुणों में परिवर्तन लाना उत्पन्न होने के बाद ये मान्य ही है इस प्रकार से दृष्टत्वात्, क्योंकि वो ऐसा दिखाई देता है। कश्चित् तु गुणो द्रव्याणां संस्कारादीना अपि नान्यथा क्रियते यथा वह्नेः औष्ण्यं वायोश्चलत्वं तैलस्य स्नेहा इत्यादि। तो कुछ गुण द्रव्यों के संस्कार वगैरह से भी अन्यथा नहीं किए जाते। औष्ण्य, चलत्व, स्नेह वगैरह एते ही यावत् द्रव्य भाविना एव गुणा। तो ये यावत् द्रव्य भावी गुण है, उनका जो संबंध है गुणों से वो निश्चित इस प्रकार का है। गौरवादयस्तु पुराण धान्यादिषु अपि अपगम दर्शनात् न यावत् द्रव्य भाविना। तो गुरुवादि में क्या आता है इसके बारे में इसका कुछ कोई बहस नहीं है। गौरवादयस्तु, गौरव और लाघव इसके बारे में संदेह नहीं है, वो उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन आदि में क्या आता है इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो पुराण धान्य में गौरव नष्ट हो जाता है और लघुत्व आ जाता है, यावत तो ये यावत द्रव्य भावी नहीं है। उक्त ही गुण गुणो द्रव्य विनाशाद्वा विनाशम उपगच्छति। वाक इसके लिए आया मालूम नहीं। द्रव्य विनाश से गुण विनाश हो जाता है। गुणांतरोपधानाद्वा, या गुणांतर होने से कारण नष्ट होता है। यत्र तु संस्कारेण वैरेः लाजलक्षणं द्रव्यांतरमेव जन्यते तत्र गुणांतरोत्पादः एव सुष्ठु गुणांतरोत्पादः सुष्ठु एव अर्थात स्वस्थ एव इति पाठ। अभी संस्कार से व्रीहि से लाजा बन जाती है तो ये द्रव्यांतर ही हो गया, तत्र गुणांतरोत्पादः सुष्ठु एव, तो वो गुरुत्व जाके उसमें लघुत्व आ गया, या तो नया द्रव्य ही बन गया जो लघु है इस प्रकार से। तो उसमें संदेह की कोई बात इस प्रकार की नहीं है। एक द्रव्य में बगैर कुछ ऐड किए सिर्फ संस्कार किए तो वो द्रव्य संज्ञा सेम रहेगी, मतलब नहीं समझा। और जब कुछ ऐड कर संस्कार किए तो उसकी संज्ञा भिन्न होगी, द्रव्य संज्ञा सेम रहेगी। हाँ सिर्फ कुछ उसमें संस्कार किए गए और उससे द्रव्य संज्ञा बदली नहीं है तो वो गुणांतराधान कहलाएगा। अगर द्रव्य ही बदल जाता है, उसको अन्य संज्ञा प्राप्त हो जाती है, तो वो द्रव्यांतर उसका कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। हाँ। कहाँ से कहाँ निकले तत्वबोध, इससे हम निकले। तो सभी गुण परिवर्तनशील नहीं है, कुछ ही गुण परिवर्तनशील इस प्रकार के हैं जो संस्कार के माध्यम से बदलाए जाते हैं। ये एक तत्वावबोध है। और इस प्रकार के तत्वावबोध हमें शास्त्र में होते रहेंगे। प्रकृति के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया था कि
फिलहाल प्रकृति के बारे में जो भी प्रचलित मत है वो गलत है। भली भांति हमने प्रकृति को ग्रंथ से पढ़ने की कोशिश नहीं की है। और फिर ये जो कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, क्वेश्चनर्स बनाए हैं और वात पित्त प्रधान कफानुबंधी वगैरह इस प्रकार से हम प्रकृति निकालते हैं, ये सब गलत तरीका इस प्रकार का। तो ये तत्वावबोध होना ये भी एक अहम चीज है। एक बार हमें इसके बारे में पता चले कि अरे ये कुछ गलत हो रहा है, सही क्या है वो देखना चाहिए इस प्रकार से। तो शायद इन मतों में परिवर्तन आएगा। और गलत सहमियां उसमें से दूर होगी। तो तत्वावबोध ये हर्षण करने वाले चीजों में श्रेष्ठ, उसमें जो आनंद मिलता है वो एक अलग आनंद है, और ये दूसरों को व्यक्त करने लायक इस प्रकार का आनंद है, ये इसमें एक अहम चीज है। ब्रह्मचर्यम अयनानाम, मार्ग कौन सा अच्छा है, तो अयनों में ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अब ये अयन कहाँ लेके जाने वाला है, ये एक अलग चीज रहेगी। शायद ये मोक्ष के बारे में बातचीत है कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम ये अवस्थाएं अच्छी इस प्रकार की आएगी, और फिर मोक्ष की तरफ हम जा सकेंगे, मोक्ष हासिल कर पाएंगे। तो अयनों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अभी पथ्या एक पर्याय शब्द है हरितकी का, और मैंने कई बार मरीजों में, जो मरीज अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जो योग्य विचार होना चाहिए, योग्य जब योग्य विचार नहीं हो रहा और कहीं दूसरी जगह भटक रहे हैं, उनमें ये पथ्या नाम से हरितकी का प्रयोग मैंने किया है, और वो काफी हद तक अच्छा काम इस प्रकार का करता है। तो शायद ये ब्रह्मचर्य के बारे में भी पथ्या का प्रयोग अगर करेंगे, ये अयनानाम श्रेष्ठ इस प्रकार के है, पथ्यम पथो न पेतम यत्, तो मार्ग को न छोड़ने वाला ये जो रहेगा, वो पथ्या इस प्रकार से अब्रह्मचर्य वालों में या फिर मैस्टरबेशन हस्त मैथुन की अगर ये शिकायत है, तो उसमें पथ्या का प्रयोग कर सकते हैं कि जो भटक रहा है मन, उसको काबू में लाके योग्य मार्ग पर लेके आए, और फिर उससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि होगी, और फिर जो उसके दुष्परिणाम होने वाले हैं उनसे हम बच सकेंगे। हरि प्रभु तक ले जाने वाली हरि की ऐसा भी प्रयोग करे तो कर सकते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु, ये वचन तंत्र में श्लोक आया है, मंत्र तीर्थ द्विज देव भेषज, यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना है, सिद्धिर्भवति तादृशी, उस प्रकार की सिद्धि होती है। तो हरि तकी का हरि तक लेके जाने वाली ये अगर बात तुम मानते हो या समझते हो, तो उस हिसाब से भी हरि तक का प्रयोग करेंगे तो ले जाएगी, ऐसी नहीं आपत्ति लेके नहीं जाएगी इस प्रकार से। तो उन्मीलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणाम, ये भी हरि तकी के बारे में लिखा है, और ये उन्मीलन बुद्धि बल वगैरह का इस प्रकार का उन्मीलन होना, इस दृष्टि से उलटकर सर मतिमंदत्व में हरितकी का प्रयोग करते थे। शहद में घिस के सुरवार हिरडा लेना है, अभया भय वाटत असल्यास वापरू शकतो, ये तो हम करते ही है। अभिरु और अभया, अभिरु शतावरी और अभया पथ्या या हरितकी इस नाम से उसका प्रयोग करते हैं, और ये भय निवारक इस दृष्टि से भी प्रयोग में लाई जा सकती है।
तो एक ही, हाँ, शोषणी च हरितकी, तो हम किस दृष्टि से उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उस नाम से उसको पुकारना, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और उस नाम से औषधियों में प्रयोग करना है। तो व्युत्पत्ति से अगर कुछ अलग इस प्रकार के अर्थ सामने आते हैं, तो उनके बारे में अलगता से सोचना है और उसका भली भांति उपयोग उस तरीके से करना है। तो वनस्पति का जो पर्याय है, चक्रलक्षण का धीरा, धीरा एक गुरु का पर्याय है, और मैंने काफी नजरों में इस नाम से भी उसका प्रयोग किया है। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हस्तमैथुन के लिए पथ्या नाम से हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, करके देखो, मैं भी करके देखूंगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने कान्ति सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांति। Tell the भयनाशन combination of हरितकी once again. कॉम्बिनेशन नहीं है, अभया नाम से हरितकी का प्रयोग करना है, बाकी कुछ नहीं है। दवा में हरितकी चूर्ण ही देना है, लेकिन अभया नाम से लिखना है। विरम्यते व्याख्यान व्यापार स्वाहा पुनरपि मिलिष्यामः।